और आप देख रहे हैं मेरे साइड में कुछ संत रामपाल जी के शिष्य जो कि यहाँ पे आई कार्ड पकड़े खड़े हैं, आई कार्ड पहने खड़े हैं और उस पर लिखा हुआ है संघ का समाधान सेवादार, जो कि यहाँ पे आपको मोटा मोटा दिख रहा है एक और पे मेरे। और यहाँ मेरी दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जो लोग इस आश्रम को विज़िट करने के लिए आए हैं, जो आश्रम को देखने के लिए आए हैं, सुविधा देखने के लिए आए हैं, वो मेरे एक साथ मौजूद हैं जो कि संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं। आपको क्लियर करते हैं कि संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं और यहाँ पे मेरे साइड में संत रामपाल जी के शिष्य हैं। यहाँ पे बड़ा डिबेट ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो क्लेम करते हैं सत्संगों में, उसको लेके जगत के कुछ क्वेश्चन है जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं है और उनका आंसर देने के लिए ये लोग हैं। और यहाँ पे सबसे ट्विस्ट वाली बात यह है कि जो भी लोग आंसर देने वाले हैं, आंसर अपने मुंह से नहीं देंगे। आंसर का जो भी रेफरेंस होगा वो इतने सारे जो सदग्रंथ आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे सदग्रंथ होंगे वो आपके रेफरेंस के लिए दिखाए जाएंगे, ऑन कैमरा आपको दिखाए जाएंगे। जो क्वेश्चंस है यहाँ पे क्वेश्चंस आपको रेडी मिलेंगे, जो लोगों के क्वेश्चंस है इस पूरे फाइल के अंदर। और साथ साथ में जितने भी पब्लिकेशंस हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुसलमान धर्म से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो, और यहाँ पे इस और आप देख रहे हो प्योर हिंदू धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उन सब की एडिशन यहाँ मौजूद हैं। पूरा एक पहाड़ लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम एक एक करके जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को पूछेंगे इन लोगों से और आंसर लेंगे और लाइव आपको दिखाएंगे कि ये कैसे इसका आंसर दे रहे हैं और क्या रेफरेंस दे रहे हैं। आपको पेज नंबर भी दिखाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ से हैं आप? पटना बिहार से। आप पटना बिहार से इतनी दूर इस नेपाल आश्रम में आए हैं, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि पता चला, कुछ न्यूज़ पर भी देखे जो सोशल मीडिया पे कि इनका समागम हो रहा है, तो हम लोग के बगल पड़ा अपना बिहार नेपाल में ही, ऐसा तो बहुत जगह सुना देखा भी, तो आए तो यहाँ देखे व्यवस्था तो शायद बहुत बेटर ही है, इसमें कहने की बात तो है नहीं, देखा जा सकता है, देखे भी हम हैं। तो बहुत जगह देखे बैनर में कुछ विशेष आध्यात्मिक बात लिखा हुआ था, जिसमें शायद कबीर जी का ज़्यादातर दोहा है, कुछ हमारे हिंदू धर्म का भी है। तो उसमें आए, फिर देखे सभी जगह आते आते यहाँ भी देखे, जो भी आप दिखा रहे थे कि यहाँ किताब है, देखिए हिंदू धर्म का भी है, अदरवाइज भी है, लेकिन हम तो बेसिक हिंदू से हैं तो हम तो अपना हिंदू से जानेंगे। तो इसमें देखे कि किताब तो हमारा है हिंदू समाज का, लेकिन साफा यहाँ डिफरेंस है। कहने का मतलब है हिंदू खिलाफ बिल्कुल, इसलिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के तो पूजे छुड़ाया जा रहा है, किनकी पूजे नहीं करना है, ओनली वन कबीर साहब। तो ओनली वन कबीर साहब, तो बाकी फिर किताब की ज़रूरत क्या रह गया? ऐसे लग रहा है जैसे हमारे कंधा पर रख के, एक देहाती कहावत है कि कंधा पर रख के बंदूक चला देना, समझ गए? तो वो स्तर से किताब तो है, जैसे लग रहा है कि मेरा कंधा का इस्तेमाल हो रहा है, अब मेरे ही विरुद्ध है कंप्लीट रूप से, ऐसा दिख रहा तो है। अब बेसिक तो बताएंगे या तो ज्ञान बताएंगे, संगत भी बताएंगे। ये कह रहे हैं कि आश्रम में आए थे, इनका अगर मैं क्वेश्चन स्पष्ट करूं आपसे, ये कह रहे हैं कि आश्रम में आए थे और ये हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ है उसका हवाला दे के ये कह रहे हैं कि कबीर जी की पूजा करो। आपका सवाल यही है ना? बिल्कुल। और किताब मेरा है, अज्ञान कहीं और। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न थी कि ये ऐसा बता रहे हैं कि जो हिंदू धर्म की जो ये रेफरेंस ले रहे हैं ये तो खाली दिखावे के लिए है, और ये इसकी आड़ में संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कबीर साहिब जी की पूजा करने को बोल रहे हैं। इनके ये डाउट हैं जो कि पटना बिहार से आए हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारे पास भी यहाँ पे आए हैं जो कि पब्लिक है, लोकल पब्लिक जो नेपाल और इंडिया की है, उनके जो क्वेश्चंस हैं। तो इस आंसर के लिए हम यहाँ पे एक हमारे सहयोगी जो यहाँ पे जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने का ट्राई करेंगे। सर नमस्कार। जी सर साहब। क्या नाम है आप? ये आनंद दास। कहाँ से आप? जी हम बिहार से, पश्चिम चंपारण से। आप भी बिहार से हैं और वो भी बिहार से हैं सामने से। आपने उनकी बात सुनी, वो ऐसा कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं, जो भी यहाँ बातें लिखी गई हैं, वो सब इसकी हवाला तो दिया है लेकिन इसका कोई बेस नहीं है। ये ऐसा मान रहे हैं कि ये उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर धोखे में रखा जा रहा है। क्या कहना है आपका? जी ऐसा कुछ नहीं है, अगर धोखे में रखना होता तो यहाँ ग्रंथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अदर जगह भी हम देख रहे हैं कि कहने को तो सभी कह रहे हैं कि यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, लेकिन कोई दिखाते नहीं है। तो यहाँ जितने भी ग्रंथ रखा गया है, अगर धोखा देना होता तो इसे हम छुपा करके और हम भी उसी तरह से कहते कि इसमें है उसमें है, लेकिन यहाँ एक एक शब्द उनका जो भी क्वेश्चन होगा उसका उत्तर प्रमाण सहित पेज नंबर पेज वाइज
अध्याय श्लोक वाइज दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ। आप ये ऐसा कह रहे हैं सर कि जो भी इनके क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को विद रेफरेंस ऑफ पेज नंबर का रेफरेंस देकर ये लोग आंसर देंगे। सर आपका क्या क्वेश्चन है, ये इस प्रूफ में है कि सारा आपको देंगे? आपके क्या क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है बताइए। क्वेश्चन तो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा छोड़ाते हैं। दूसरा कि हमारे जो रीति रिवाज में पहले से जो है एकादशी है या और छठ पूजा, अन्य पूजा बहुत सारे हैं, बहुत कहेंगे तो समय छोटा पड़ जाएगा। और ये जो एकादशी हो गया या छठ हो गया, श्राद्ध हो गया, पिंडदान हो गया, अदरवाइज सब मना। ग्रंथ मेरा, यानी ग्रंथ मेरा है या मेरे ही छुड़ाया जा रहा है, ये नहीं। तो सर इनके सवाल ये हैं कि आपके जो गुरुजी हैं या फिर आप लोग हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं, और जो अन्य इनके जैसे कि इन्होंने बताया हिंदू धर्म से हैं, तो उसका आप जड़ तोड़ने का ट्राई कर रहे हो। तो क्या कहना है आपका, क्या रेफरेंस है? जी, सबसे पहले तो हम भाई साहब से कहेंगे कि इन्होंने हमारे गुरुजी का सत्संग नहीं सुने हैं। अगर सत्संग सुने होते तो ये नहीं कहते कि छुड़वाई जाती है। यहाँ हमारे गुरुजी स्पष्ट करते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुनो सतगुरु उपदेश। हमारे शरीर में कमल चक्र है, एक जगह नहीं, सभी ग्रंथों में, सभी पुराणों में कई जगह लिखा हुआ है कि ये जो कमल चक्र है, इस कमल में सभी देवता वास करते हैं। और ये कमल चक्र में वास करने के कारण, जैसे कंठ में दुर्गा जी हो गए, हृदय में शंकर जी हो गए, नाभि कमल में लक्ष्मी और विष्णु जी हो गए, और ये जो अदर जैसे हम जब जो पहले से करते आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि दुर्गा जी तो है कंठ पे, लेकिन हम उनकी एक प्रतिमा बना करके और उनको अगरबत्ती दिखाने लगे। आज हमारे गुरुजी ने सारे ग्रंथों से प्रमाण निकाल करके दिखाए, बताए कि देखो हमारा ग्रंथ कह रहा है कि दुर्गा जी कंठ पे है, और करवाया जा रहा है अलग मिट्टी का प्रतिमा बनवा करके, वो गलत हो रहा है। तो ग्रंथों से जो प्रमाणित ज्ञान है उस हिसाब से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है जो आपने बातें बताई? जी, इसका प्रमाण हमारे एक नहीं कई प्रमाण मिलेंगे। बताइए। जी, जैसे अभी हमारे पास है गरुड़ पुराण। इस गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन से देवता किस कमल में वास करते हैं। जी, यहाँ पे है। पहले आप बुक दिखाइए। जी, गीता प्रेस गोरखपुर से है, गरुड़ पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। इसमें हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है इस गरुड़ पुराण में कि मूलाधार चक्र में गणेश जी का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु जी का, अनहंता चक्र में शिव जी का, विशुद्धा चक्र में जीवात्मा दुर्गा जी का, अज्ञात चक्र में गुरु का, सहस्त्रार्थ चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती दिखाना चाहिए। यह स्पष्ट ग्रंथ कह रहा है कि उनका सिर्फ स्मरण करना है। दोस्तों इन्होंने इस बुक का रेफरेंस लेके, जो कि हिंदू धर्म की है, हम भी मानते हैं इसको, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये मतलब पब्लिश है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने, इन भाई साहब ने इस बुक का रेफरेंस लेके आपको प्रमाणित किया। क्या कहना चाहेंगे फिर आप, क्या थॉट्स है? नहीं, ग्रंथ तो मेरा ही है, इस हिंदू धर्म का ही है, गरुड़ पुराण है। लेकिन एक सवाल तो दिए, कर्म कांड को तो बताए नहीं। श्राद्ध पिंड आप इससे स्पष्ट हुए, आप इससे स्पष्ट हुए? इससे तो स्पष्ट हुए कि मेरा ग्रंथ है, तो हम लोग कभी पढ़ा नहीं, जो दिखाए तो मान्य तो होगा ही, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और क्या सवाल है आपके? और सवाल एक है कि जो हम भी पिंडदान के लिए बोले थे, कर्म कांड के लिए जो छोड़वा ही देते हैं, करना ही नहीं है। यहाँ कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में, ये मस्जिद तो खैर हम हिंदू की बात रहता है, हम जा ही नहीं सकते। फिर कहते हैं कि जा सकते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं वहाँ जाना ही नहीं है। तो इस दोनों में उलझन तो है ना, उलझन। यहाँ तक हमारे जो समाज में है कि अगल बगल जो पूजा करते हैं तो सारा विरोध कर देता है कि संतराम पाल जी में आए तो साफा पूजा छोड़वा देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये इस आंसर से स्पष्ट हैं, ये मान चुके हैं कि जो इन्होंने बताया वो सही था, ये पढ़ नहीं पाए थे, इनको समझ नहीं पाए थे। अब इनका दूसरा डाउट ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो कर्म कांड को मतलब छुड़वाते हैं, जैसे कि व्रत आ गया, उपासना आ गई, या फिर गंगा स्नान आ गया, तो उसको छुड़वाते हैं। तो अब जैसा इन्होंने इस बुक को लेकर रेफरेंस लिया, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो इनके दूसरे सवाल को भी लेके हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे, सर ये आपके दिखाए प्रमाण से ये खुद को सेटिस्फाइड मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा था, हमारी गलती है। अब इनका दूसरा सवाल ये है कि आपके गुरुजी जो कर्म कांड, जैसे कि ये व्रत करना, ठीक है, त्यौहार मनाना, या फिर गंगा स्नान करना, उसको भी आप छुड़वा रहे हो, तो इसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है, आप क्या कहना चाहोगे? जी जी, जो हमारे गुरुजी ने व्रत के बारे में बोले हैं, तो गुरुजी तो बार बार कह रहे हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, बगैर प्रमाण का कुछ नहीं है। तो उसका प्रमाण स्पष्ट है। जैसे हमारे सनातन धर्म में है भागवत गीता,
गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें है अध्याय 6 का अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16। इसमें स्पष्ट है कि ये अर्जुन कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का और न बहुत शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इनका कहना है कि जो भक्ति है खाली पेट नहीं करना है, ज़रूरत के हिसाब से खाइए, ज़रूरत के हिसाब से सोइए। अब जो भी व्रत हमारे यहाँ करवाई जा रही है उसमें खाली पेट रह के करवाई जा रही है, तो इस ग्रंथ के अनुसार वो गलत हो रही है। इसके अलावा और बहुत सा प्रमाण है, जैसे हमारे पास एक घट रामायण है। जितने भी प्रमाण हैं आप विस्तार दिखाइए ताकि लोगों का भरोसा बने। ये घट रामायण है। इस घट रामायण में तो ऐसा स्पष्ट किया गया है कि इसको जब हम देखेंगे तो मतलब समझिए कि हद से ज़्यादा इसमें कहा गया है। जैसे एकादशी व्रत के बारे में बताया गया है, इसमें तो लिखा है, ये घट रामायण हम देख लेंगे पहले। ये तुलसी साहब हाथरस वाले हैं। ये छपा कहाँ से है? बिलबीडियर प्रिंटिंग वर्कस, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने से लिख के रखा है। इसमें स्पष्ट है कि 100 बरस एकादशी की नहा अंत जन्म मक्खी का लिनहा। एकादशी करने से अगर हम व्रत कर रहे हैं तो पुण्य होना चाहिए था ना, लेकिन व्रत करने के बाद हमें इतना ज़्यादा घाटा हो रहा है। उस घाटे के तहत एकादशी के बाद से लास्ट का जन्म मक्खी का मिल रहा है। ऐसे ऐसे बहुतों बता रहे हैं कि प्रथम इतवार को किन्हा चासे जन्म चील का लिनहा, मंगल व्रत का मंगल बहुविधि व्रत रहा है तासे जन्म सुअर के पाई। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो आप पढ़ के सुना। इसका हिंदी में अगर हो तो आप हिंदी में स्पष्ट करिए इसको। जी हिंदी में यहाँ पे स्पष्ट लिखा है 1000 वर्ष एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक व्रत किए, उनका वृत्तांत बता रहे हैं कि प्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूप में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से परदोष रखा, उसके कारण गधे का जन्म मिला। यानी जो भी व्रत है, नवमी है, करवा चौथ है, ये सभी इतना घाटा है कि जगह से कहीं ज़्यादा। इतना ही नहीं, रामचरितमानस जो आज हमारे सनातन धर्म में बार बार कहा जा रहा है कि रामचरितमानस सबसे उत्तम माना जा रहा है, उसमें भी बता रहे हैं कि रामचरितमानस में भी जब तब पर्व नहीं करना है। ये हमारा रामचरितमानस हो गया। गुरु जी का तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने व्रत छुड़वा रहे हैं, लेकिन इस रामचरितमानस में उत्तरकांड में साफ लिखे हैं, इस कलिकाल में योग, जग, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। सिर्फ राम जी का स्मरण, नाम सुमिरन का जाप करना है। तो ये जो नाम है, नाम के सहारे ही हमें पार मुक्ति मिल सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। व्रत तीर्थ करने से हम घाटे में जाएंगे, उससे कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। दर्शकों, जो प्रूफ इन्होंने दिया वो आज तक हमने भी नहीं देखे थे, क्योंकि आप देखिए ये एक जो पुस्तक है, ये घट रामायण पुस्तक है, हिंदू धर्म की है। इन्होंने पूरा इसमें से प्रमाण लिया है एंड अभी उसको हमने बुक मार्क करके रखा हुआ है रेफरेंस के लिए। और साथ साथ में जो इन्होंने ये गीता जी हैं, जो हिंदू धर्म की सबसे टॉप मोस्ट सेक्रेड बुक्स में से आती है, सबसे, इसका भी इन्होंने हवाला देके इसका प्रमाण लिया, हमको दिया। तो सर आपने जैसे देखा कि आप ही के सामने, आपके आँख के सामने 3 पुस्तकें खोल के दिखाई गई, पेज नंबर के साथ में दिखाया गया और उस पर उंगली रख के समझाया गया कि अगर आप व्रत करते हैं तो आप इस योनि में जाएंगे, आपका कुत्ते जन्म, गधे जन्म होगा। क्या कहना है आपके, क्या जी? अब सदग्रंथ तो हम लोग कभी पढ़े नहीं थे इससे पहले। जैसे हमारा लोक वेद में चलते आया, जैसे हमारे धर्मगुरु बताए, या तो हमारे धर्मगुरु ही गलत है, ऐसा तो माना जा सकता है कि जैसे ग्रंथ बता रहा है, जैसे हमारा जो पुराण बता रहा है। तो पुराण के तो हमारे हिंदू समाज सबको सर्वमान्य माने हैं, लेकिन पहले हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना ही नहीं। जब पढ़ा नहीं तो जाना नहीं। गुरुदेव जी ने बताया तो बहुत सारा ज्ञान इसमें है, इंक्लूड है। तो इंक्लूड तो पहले झटका तो हमें लगेगा ही कि हमारे हिंदू धर्म का विरोधी है। आज जब हम जाने दिखाएं भाई मेरे, तो थोड़ा यकीन तो होगा। अब विशेष रूप से पढ़ेंगे तो विशेष समझेंगे। फिलहाल तो वहाँ एक है कि जहाँ तक 80% सवाल का आंसर दिए, कुछ अपने अंदर भी रह जाता है, वो तो पढ़ला के बाद क्लियर होगा। तो आप बिल्कुल क्लियर है अपने मन से? हाँ। अब रही सवाल की जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बोलते हैं कि इनका तो जन्म मरण होता है, कि मृत्यु में है,
इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा वहाँ कैलेंडर में पढ़ा था, आगे जो प्रदर्शनी में दिया हुआ है वहाँ भी देखे कि नासवान में है। तो क्या ये भी प्रमाण है कि कहीं ऐसा होता है कि एक जगह आप देखें तो बता दिया आपने, कहीं ऐसा जहाँ हम मुख्य रूप से तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, ऐसा ही हमारा प्रथा चले आया है। तो अपने गरुड़ पुराण में या घटना रामायण में देखा है, लेकिन इनसे सर्वोपरि हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश ही को मानते हैं या दुर्गा माँ को मानते हैं। आपके कहने का मतलब है कि आप जिसको जितने आंसर मिला आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन आप ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने देखा आगे देखा प्रदर्शनी में कि कबीर साहब ही अविनाशी हैं, तो इससे तो स्पष्ट हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी देवता नाशवान है यानी मृत्यु में है। तो उसके लिए तो सेटिस्फाइड जब तक हिंदू धर्म हम नहीं हो पावेंगे, नहीं समझ पावेंगे, तो हमारे घर में तो विरोध हो रहा है। हमारा इच्छा भी करता है कभी इनको ज्ञान के सुनते हैं तो पता चलता है कि विरोध हो रहा है कि वो तो ऐसे है तो ऐसे है, बहुत तरह की बात आ रहा है। ठीक बस इसी यही मेरा पूछना। तो ये कह रहे हैं कि 2 आंसर तो इनको मिल गए और रेफरेंस लेके पूरा बता दिया गया, ठीक है। तो अभी इनका तीसरा सवाल ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या जन्म मृत्यु में आते हैं या फिर अविनाशी हैं। सर इन्होंने बताया कि ये स्पष्ट इनको आंसर मिल चुका है, जो अपने रेफरेंस दिखाया, जो इन्होंने भाई साहब ने रेफरेंस दिखाया। अब ये चाहते हैं कि आप इनको ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है या फिर नहीं होती है, और इसे कहाँ प्रमाण है। जी पहले तो हमें भी पता नहीं था, लेकिन जब हमने संत जी से जुड़ा तो संत रामपाल जी ने खोल के बताया श्री देवी पुराण, देवी भागवत महापुराण। तो देवी भागवत महापुराण, बोलिए मत, आप प्रमाण दिखाइए। जी मेरे पास प्रमाण है, पहले सुन तो ले। जी बताइए। भागवत महापुराण में ये बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर कह रहे हैं कि माता, अगर विष्णु और ब्रह्मा तुम्हारी संतान हुआ तो क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, इस समस्त संसार को उत्पन्न करने वाली तुम ही हो माते। हम तुम्हारी कृपा से ही जन्म माने, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, प्रथम खंड, सचित्र मोटा टाइप हिंदी। आप इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, सचित्र मोटा टाइप है, यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हम आपको दिखाने चलते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए, पेज नंबर 463 पे आएंगे, चतुर्थ स्कंद पे। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं वे सभी अपनी आयु के परिणाम काल तक ही जीवित रहते हैं, यानी कि अपने आयु तक ही जीवित रहते हैं। अंत काल आने पर अस्थावत जंगमात्मक तो वह जगत भी विनष्ट हो जाता है। इनमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, अपने आयुक्त अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनाश हो जाते हैं। तो अब आप बताएं कि हम ये देवी भागवत को माने या फिर हम लोगों के बात की माने। यहाँ पर कह रहे हैं कि सत रज तम गुण से आबद्ध हो जाता है, कोई भी कार्य बिना कारण वे कैसे हो सकता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं भी मूल कारण गुण ही हैं, उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, समय आ जाने पर वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब आप बताएं कि हम इस देवी भागवत महापुराण को माने या फिर लोगों ने जो बताया उनकी दंत कथाओं को माने, या आप ही निर्णय करें। देखिए अब कुछ कहने की जरूरत नहीं दोस्तों, अब इतनी मोटी पुस्तक है, इस मोटी पुस्तक को आप देख रहे हैं यहाँ पे बुक मार्क भी लगा रखा है। इस बुक मार्क के हवाले जो यहाँ के जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक बार कैमरा में फिर से कैमरा घुमाएं, जो ये लोग खड़े हैं यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सर आप खुद देख रहे हैं कि इतनी मोटी मोटी पुस्तक का रेफरेंस लेके ये आपको आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका आंसर दे रहे हैं। और इन्होंने इस पुस्तक से ये प्रमाण फिर से साबित कर दिया कि जो आपने बताया आपके क्वेश्चन कि ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म मृत्यु में आते हैं और लिटरली उसमें लिखा हुआ है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड बिल्कुल है, इसलिए कि हमारा ग्रंथ है ये सर्वमान्य है। अब रही सवाल कि हमारे हर घर में सब बुक तो हो नहीं सकता। मैंने जैसे सुना और उसे भक्ति करते आए, यहाँ भी शंका उठा तो मैंने सवाल किया। अब उसका प्रमाण तो हम लोग घर में है नहीं, जैसे हमने देखा कल्चर में जो चलते आया उसे करते आए। तो फिलहाल जो ऐसे किताब जो भाई मेरे बताए, दिखाए, आपको प्रमाण दिए, तो कुछ ऐसे तो हर हम लोग ले नहीं जा सकते हैं, हर किसी के संभव है नहीं। तो कुछ ऐसा कुछ है इनके पास में जो हम उसे इंक्लूड में समझ सके पर को। कहने का आपका सेंस है, आपका कहने का मतलब है कि इतनी सारी पुस्तकें आप लेके जा नहीं सकते हो, तो इस पूरे जितने भी किताब हैं ऐसा कोई आपको कंक्लूजन वाली या सारांश वाली पुस्तक चाहिए जिसको आप घर ले सको। सुनिए, इनका सवाल यह है कि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं आपके आंसर से, लेकिन अब ये कैसा बता रहे हैं कि जो आपने प्रमाण दिए तो इतनी सारी पुस्तक किसी एक लोकल पर्सनल व्यक्ति के लिए जाना संभव नहीं है घर पे।
तो ऐसी कोई पुस्तक आपके पास हो जो घर लेके जा सकें और पढ़ सकें उसको, जिसमें हमारे गुरुजी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह और बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन छोटी में कम खर्च में जो हमारे गुरुजी ने धर्मार्थ मूल्य 20-20 रुपए में दे रहे हैं, उस पुस्तकों में सभी धर्मों के जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों का पूर्ण वृत्तांत करके लिख रखे हैं। उस पुस्तक को ये भाई साहब लें और समझें, पढ़ें कि क्या चीज़ है, उसमें सब कुछ इनको मिल जाएगी। जी, तो क्या आप पुस्तक अभी दिखा सकते हैं? जी पुस्तक है भी यहाँ पे, दिखा रहे हैं यहाँ पे है। अदर लैंग्वेज में भी मिलेगी, ये जैसे नेपाली में हो गई ज्ञान गंगा, ये जीने की राह है गुरुजी का लिखा हुआ, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखा हुआ है, ये ज्ञान गंगा। इसमें जितने भी धर्म है सभी धर्मों के जितने ग्रंथ है सबका पूर्ण विस्तार से इसमें लिख दिए हैं कि कहाँ क्या है, कहाँ कैसे है। इसको भाई साहब ले जाएं और ले जा करके पढ़ें, समझें। तो दोस्तों देखिए सर, आपके लिए ये पुस्तक ये बता रहे हैं कि इस पुस्तक के अंदर जितने भी मतलब जितना भी है यहाँ पे आपने पुस्तक देखी हिंदू धर्म की, इसमें सारा सारांश है, आप इसको ले कर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि कितनी बड़ी यहाँ पे अभी बहस छिड़ गई थी कि लोग जो आए हैं इंडिया से आए हैं, नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं, उनके मन में जो शंकाएँ थीं, हालांकि उन्होंने अपनी शंकाओं को व्यक्त किया, हमारे साथ में अपना शेयर किया पूरा अच्छी तरीके से। और यहाँ पे संत रामपाल जी जो शिष्य हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कोलैबोरेट करके बिल्कुल अपने मर्यादा के तहत अपने बिल्कुल प्यारे भाव से इन्होंने सारी बुक का रेफरेंस दिया और इनको प्रमाणित करके दिखा दिया कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो अपने खुद से नहीं कह रहे हैं, सारा इसका इस बुक को का पूरा जितना भी है इसका रेफरेंस लेके कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने इनसे एक क्वेश्चन किया, अब दूसरा क्वेश्चन लेके चलेंगे और जो दूसरे भाई आए हैं हमारे साथ में हम उनसे ही बात करेंगे। इन भाई साहब के कुछ सवाल थे, कुछ शंकाएं थी, आपके कुछ सवाल हो, आप संत रामपाल जी से पूछना चाहते हो, क्या सवाल है? मेरा सवाल यही है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है कि सारे भाईचारे को ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म किया भाईचारा? क्योंकि जितने भी सारे पूजा त्यौहार हिंदू धर्म में होते हैं तो उन सबको इकट्ठा होते हैं, सभी मिल करके पूजा पाठ करते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस भाईचारे को ही ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, लाइक ये इस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ब्रदरहुड का जो एक स्लोगन है उसको ख़त्म करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड जो त्यौहार हिंदू धर्म में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, होली दिवाली, इसको ख़त्म कर रहे हैं, उसको मनाने का मना कर रहे हैं। सर ये ऐसा बता रहे हैं कि आपके जो गुरुजी हैं वो भाईचारे को, ब्रदरहुड को समाप्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कि हिंदू धर्म में जो भी त्यौहार होते हैं, होली दीपावली जो भी होती है, उसको करने से मना कर रहे हैं। इसमें जो लोगों का प्रेम बनता है वो प्रेम नहीं हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सत साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज ये भाईचारे को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, कि भाईचारे को आपस में कायम कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारे सदगुरु देव की आश्रम में सभी धर्मों के अनुयायी हैं, जो सभी धर्मों के फॉलो करने वाले हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, वो सभी भाई यहाँ आते हैं और एक आपस में प्रेम से बैठते हैं, बातें करते हैं और परमात्मा की चर्चा सुनते हैं। और अपने समाज में जा कर के, जैसे आपने बताया कि होली त्यौहार जो है, तो आजकल की होली आप देख ही रहे हैं कि अब कैसा माहौल चल रहा है, एक दूसरे को रंग जो लगाना, अबीर लगाना, ज़बरदस्ती करना, मांस मदिरा पीना, इसे क्या भाईचारे कायम थोड़ी होगी? इससे तो और दिक्कत आ रही है हमारे समाज में। इसलिए संत रामपाल जी महाराज असली होली कैसे खेला जाता है वो बताते हैं। असली होली में जैसे हम लोग समाज में पहले होली खेलते थे, क्या करते थे? रंग लगाते थे, तो आज लगाए कल धो लिए, फिर ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे सदगुरुदेव तो ऐसे होली बताते हैं जैसे राम नाम की होली बताते हैं, और राम नाम की होली के रंग ऐसे चढ़ता है कि आपको जीवन भर उतरता ही नहीं है। तो सभी भाई हम लोग सब बैठ करके सभी धर्मों के जो भक्त आत्मा आते हैं उन सभी मिल करके होली खुशी मनाते हैं। होली का मतलब क्या? खुशी मनाना, न कि ये रंग लगाना, अबीर लगाना। जो आपने बातें बोली उसका कोई रेफरेंस आप दे सकते हो कि संत रामपाल जी कैसे ब्रदरहुड कर रहे हैं? देखिए क्या है, हमारे गुरुजी का एक नारा है, आप पढ़े होंगे, हमारे गुरुजी जो किताब निकाले हुए हैं उस किताब में भी, सभी किताब में लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आप देख सकते हैं हमारे गुरुजी के लिखा हुआ ये किताब है, इस किताब में जो लिखे हुए नारा है, इस नारे से भी आप पता कर सकते हैं
समझ सकते हैं कि हमारे गुरुजी धर्म विरोधी नहीं, हमारे गुरुजी किसी संप्रदाय विरोधी नहीं है। सभी को जो मूल ज्ञान है बता करके सबको, सभी भाई बंधुओं को, जितनी भी संप्रदाय है सबको एक कर रहे हैं, भाईचारा कायम कर रहे हैं, नहीं को भाईचारा तोड़ रहे हैं। तो इन्होंने एक बुक का रेफरेंस लेके और एक स्लोगन था कि ज़रा दिखाइए जरा पुस्तक, इसमें लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। इस बुक का रेफरेंस लेके ये बताना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कि ब्रदरहुड के खिलाफ में नहीं है, भाईचारे के खिलाफ में नहीं है। तो सर जैसा आपने सुना इनकी बातें, आपने पूरी ध्यान से सुनी, गौर से सुनी, और ये स्लोगन का हवाला देके बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कि जो आपने बातें बताई उसके बिल्कुल ही खिलाफ नहीं है। वो ये चाहते हैं कि समाज के जितने भी भाई बहन हैं सारे मिलजुल कर रहें। तो क्या आप इसे सेटिस्फाइड हुए? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि इसमें जो दिया गया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, इसमें सभी को एक कर रहे हैं। मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा था समाज में कि मतलब भाईचारे को दूर किया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ को जब मैंने प्रूफ देख रहा है तो मुझे यकीन हो गया कि सचमुच समाज को मतलब अलग नहीं किया जा रहा है। तो कहने का मतलब आपका इतना है कि आप जो लोगों की बातें सुनाई थी आप वो बता रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरे को यकीन हो गया कि सचमुच भाईचारे का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास में, तो उस क्वेश्चन को भी लेंगे। और यहाँ पे देखिए दर्शकों, इस जो डिबेट का मेन मोटिव ये है कि जितने भी क्लेम संत रामपाल जी पे लगे हैं उसको हम बिल्कुल 1-to-1 पर्सन से कम्युनिकेट करके उनके क्वेश्चन को लेके संत रामपाल जी के शिष्य से भी पूछें, उनके द्वारा जो यहाँ पे सदग्रंथ रखे हुए हैं इन्हीं का रेफरेंस लेके हम आपको आंसर दें। अच्छा सर नमस्कार, क्या नाम है आप? गणेश कुमार। कहाँ से आए आप? पटना बिहार। अभी पटना बिहार से हैं, क्या सवाल है आपके? हमारे सवाल हैं कि हमने सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनके समाज वाले विरोधी हो जाते हैं, तो हम उनसे नाम दीक्षा क्यों ले कि हमारे समाज वाले हमारे विरोधी हो जाएं? अच्छा, ये भी एक समस्या आई है कि बता रहे हैं कि संत रामपाल जी से हम क्यों जुड़ें, हम उनसे क्यों नाम दीक्षा लें, क्योंकि नाम दीक्षा लेने के बाद से आपको जो इनके समाज वाले हैं उनसे मतलब विरोध करते हैं, उनको समाज में नहीं रखते हैं। तो इसका क्वेश्चन आप फिर हम इनसे पूछ लेते हैं, इसका आंसर है सर। जैसा कि वो भाई का आपने सवाल सुना, वो ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद से घोर विरोध होता है समाज में, तो नाम दीक्षा क्यों लें? जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने पूछे। तो नाम दीक्षा इसलिए लेते हैं कि मानव जीवन जो है ये मुक्ति का मार्ग है, तो मुक्ति मार्ग के लिए मानव जीवन मिला है। अब विरोध करने वाले जो है अज्ञानी है, उनको समझ नहीं है, अपना सिलेबस नहीं पढ़े हैं, वो ज्ञान से अपरिचित है। ये सारे नकली धर्म गुरु के चक्कर में ये लोग कह रहे हैं। लेकिन हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो नाम दीक्षा देते हैं तो इससे विरोध नहीं होता है, बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं, भूत पिचास ठीक हो जाते हैं। ये ऐसा ज्ञान है कि और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सब ज्ञान, आ जैसे गोला तोब का करता फिरे मैदान। हम आपसे हम ये चाहते हैं कि जो आप बातें बता रहे हो उसको आप रेफरेंस देके बताओ, प्रूफ देके बताओ, तो हमारी जनता मानेगी। क्या प्रूफ है आपके पास? आप बताइए क्या प्रूफ है? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज से हम इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसा संत है जो कि प्रमाणित ज्ञान देते हैं। और जो गीता जी में, जो हमारा हिंदू धर्म की जो गीता जी आप देख रहे हैं, इस गीता जी में बताया गया कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा। तो इसमें बताया गया कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जो पत्तों सहित विभागों को बता देगा पूरा। यहाँ आप देखिए 15वां अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया गया है, ऊर्ध्वम मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्रावरभ्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। यानी कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष को जो समझा देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। और आज ओनली फॉर पूरे विश्व में संत रामपाल जी ही एक संत है जो कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को समझा रहे हैं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं और हमें संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देख लिया रेफरेंस हाथ में, और सर आपने भी देखा कि किस तरह से उन्होंने गीता जी का रेफरेंस लेकर बता दिया कि आपको क्यों नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो अब आपके क्या विचार है? ठीक है, अभी देखे जाएंगे। आप अभी संतुष्ट हुए फिलहाल? हाँ, अभी तक संतुष्ट हैं और आगे देखते हैं होते हैं कि नहीं। तो जैसा ये भी संतुष्ट हुए भाई साहब। 5-6 क्वेश्चन थे जो हमने इनके लिए, और हमने अपनी तरफ से कुछ ना बोल के सारा जो भी आउटपुट था इसकी पूरी जो संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है उनकी, उन्होंने सारा बताया। और हालांकि आपने देखा भी कि उन्होंने पूरा रेफरेंस लेकर बताया, और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि खुद संत रामपाल जी महाराज जी की जो लिखित पुस्तकें हैं उसमें से प्रमाण बता रहे हैं। हमारी जो वर्षों पुरानी जो पुस्तकें हैं
थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा पर क्लोज लुक आपको दिखाए, जितनी पुस्तकें हैं हमारी उन सभी का रेफरेंस लेके आपको यहाँ पे सारा आउटपुट, सारा प्रमाण आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं जिनके सवाल थे और जो ऐसे भी लोग थे जो सवाल नहीं पूछ पाए हैं, उनके डाउट भी क्लियर होते हैं। तो दोस्तों, ये जो बड़ी बहस थी, इस बड़ी बहस का कंक्लूजन यही निकलता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके जो गुरुजी हैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो बातें बता रहे हैं वो सारी इस प्रमाणित जो ये हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं उससे बता रहे हैं। जो समाज है वो मतलब इसको इग्नोर कर रहा है। जैसे इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम लोगों के द्वारा बताई गई बातों को यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। इनका खुद का, इन्होंने कभी ग्रंथ पढ़ के देखे नहीं, लेकिन जब आज इनको ग्रंथ दिखाया गया तो वो मानने में मजबूर हो गए। हालांकि उन्होंने माना भी।